मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो नकुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहानु स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहाबम भोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली बनिरम। नियम सारजी परमागम ग्रंथ है। इसके परमार्थ प्रत्याख्यान अधिकार की 100वें नंबर की गाथा, और उसमें जो टीका में 3 कलश पद्मनंदी पंचविंशति के मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव ने उद्धृत किए हैं, उन पर गुरुदेव श्री के व्याख्यान की जो चर्चा है वो अपनी चलती थी। 40वें नंबर श्लोक पे 112 पेज है, नीचे की 5 लाइन दी। 40वां श्लोक था कि वह ही एक नमस्कार योग्य है। कौन? यह शुद्धात्मा। वह शुद्धात्मा जो कहते हैं कि चारित्र में, श्रद्धान में, ज्ञान में, प्रत्याख्यान में और जो संवर में और जो शुद्ध उपयोग में रहा हुआ है, ऐसा वह आत्मा एक ही नमस्कार करने के योग्य है और वह ही एक मंगल है। देखो, लियो कहा कि अरिहंता मंगलिक और सिद्धा मंगलिक है ना, अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम, ये कहाँ गया? मांगलिक में आता है। तो कहते हैं ये व्यवहार की बात है। अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम, यह तो पर द्रव्य की बात है, ये तो व्यवहार से मंगलिक है और यह तो शुभ राग का विकल्प है। निश्चय मंगलिक, यथार्थ मंगलिक, वास्तविक मांगलिक, वह एक मंगल यह आत्मा है ना। तदेव एकम, तद एव एकम, एक शब्द है तदेव एकम, उसके 3 शब्द हैं। तद एव एकम, तद माने वह, एव माने ही और एक, तो वह एक ही कौन? कि यह शुद्धात्मा, यह जो अपना निज शुद्धात्म स्वरूप जो आत्मा है, वह एक ही मंगलम, मंगल स्वरूप है। वह एक ही वह मंगल है। देखो आचार्य का जोर, पद्मनंदी आचार्य पद्मनंदी पंचविंशति के एकत्व सप्तति अधिकार में यह बात कहते हैं। वह एक ही मंगल है। यह भगवान आत्मा मंगल, मंगल का अर्थ करते हैं मम यानी पाप और पुण्य, और गल माने गाले नाश कर दे। मंगल है ना, तो उसके 2 शब्द हुए, मम गल। मम में आया पुण्य और पाप का भाव, और गल माने नाशे, नाश कर दे। ऐसा प्रभु है। यह आत्मा एक ही है। यहाँ तो जहाँ तहाँ आत्मा का गाना है। क्यों? कि द्वादशांग में जैसे रामायण में राम, ये द्वादशांग में तो एक, यह आत्म राम ही है।
तो जहां है वहां आत्मा का गाना है। अब आत्मा कौन है इसकी खबर न मिले और जैन हो जाए तो कैसे हो, ये वाली बात है। आगे चलते हैं अपन, अगला पेज 114 है, बीच में थोड़ी सी चर्चा है। देखो दूसरा पैराग्राफ है 114 का। परम पीयूष, पीयूष माने अमृत, तो परम अमृत का सागर नाथ प्रभु ये शरीर प्रमाण में दिखाई देता है। यह अमृत का सागर, यह चैतन्य स्वरूप, यह निज शुद्धात्म आत्मा, यह शरीर प्रमाण में दिखाई देता है भले ऐसा अवगाहन, है ना। ये अभी तो अपन सब लोग समझो 5 फुट 6 फुट ऐसे अवगाहन में दिखाई देते हैं, छोटी चींटी भी हो, वहां भी वह चैतन्य का नाथ, परम अमृत का सागर, अनंत गुण का भंडार, वह परम तत्व विराजमान है। वर्तमान शरीर प्रमाण में है इसका ऐसा अवगाहन, किंतु इसके गुण के पार की बात नहीं है। अपार गुण है, संख्या में अपार, भाव से अपार, प्रत्येक गुण भाव से अपार, यानी प्रत्येक गुण में ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर, प्रभुत्व, विभुत्व आदि कोई गुण हो, उसकी सामर्थ्य अपार, और ऐसी अपार अपार सामर्थ्य वाले संख्या में अपार अनंत गुण। कितने अनंते, तो कहते हैं कि आकाश, अलोकाकाश, लोकाकाश नहीं अलोकाकाश, यानी आकाश समूचा, उसका अंतिम प्रदेश कौन सा ये नहीं, अनंत है ना, तो उसके प्रदेशों की संख्या से अनंत गुणे एक आत्मा में गुण है। चाहे वह चींटी मच्छर में रहा हो अथवा निगोद की स्थिति में अंगुल के असंख्यवें भाग में, एक इतने से अंश में असंख्य शरीर, और एक एक शरीर के आश्रित अनंत जीव, और प्रत्येक जीव अपार गुण समूह भरा पड़ा है। आनंद, सुख, चैतन्य, अनंत गुणों का दरिया। आगे आएगी चर्चा, देखो क्षेत्र की कोई उसमें अपेक्षा नहीं। ऐसा आत्मा प्रत्येक आत्मा में विराजमान है। यह आत्मा एक ही मांगलिक है। अरिहंत और सिद्ध मांगलिक ये व्यवहार में गई बात है ना, ये बात व्यवहार की है। अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम, आगे का बोल लेते हैं अपन। देखो 117 पेज पे बीच में 117, वह ही एक उत्तम है। तो क्या कहते हैं यहाँ, प्रभु तुम उत्तम नहीं। ये कोई कहे कि प्रभु के दरबार में वो बैठकर ऐसी बातें करते हो तो ठीक नहीं लगती। प्रभु 3 लोक के नाथ सिद्ध भगवंत ये कहें कि प्रभु उनसे कहें सिद्ध परमात्मा से, और अरहंत भगवंतों से कहें कि प्रभु तुम उत्तम नहीं। अरे भाई, ये वाली बात क्या कहती है? ये उनकी अवमानना की बात नहीं है। उन्होंने जिस आत्मा को उत्तम बताया है उसकी महिमा की बात है। भगवान ने क्या कहा, जगत में उत्तम कौन है? तो उन्होंने कहा कि जगत में अनंत गुण समुदाय स्वरूप, अनंत अनंत सामर्थ्य से भरा हुआ जो जीव तत्व है, वह जो आत्मा है, वह ही एक उत्कृष्ट है, वह ही एक उत्तम है। तो कहते हैं प्रभु तुम उत्तम नहीं, हम तो हमारे लिए उत्तम हैं और तुम तुम्हारे लिए उत्तम हो। अंदर है कि नहीं इसमें बात? पद्मनंदी पंचविंशति है। ये मुनि तो कहते हैं, लेकिन मुनिराज टीका करते हुए आचार्य पद्मनंदी का यहाँ आधार देते हैं। पद्मनंदी आचार्य, ये पद्मनंदी आचार्य ऐसा कहते हैं
कि प्रभु तुम उत्तम नहीं, तुम तुम्हारे लिए उत्तम हो, मेरे लिए तो उत्तम में उत्तम वस्तु जगत में कोई है तो यह मेरा निज शुद्धात्म तत्व। ये वाली बात कहते हैं। पद ये बहुत प्रचलित नहीं है ग्रंथ, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। पद्मनंदी पंचविंशति यहाँ अपने सभा में वांचन हो गया है, ऐसा कहा। अगला पेज है देखो 118। और वह ही एक शरण है, अने तेज एक शरण छे। अरिहंता शरणम सिद्धा शरणम के कहे ना, यह कोई शरण देने आते ही नहीं। ये शरण देने आते नहीं, ये बताते हैं कि तुम तुम्हारी शरण में जाओ। वो बताते हैं, शरण देते नहीं। बताते हैं कि तुम्हें जगत में कोई शरणभूत है तो तुम्हें तुम्हारा वह त्रिकाली ज्ञायक भाव, टंकोत्कीर्ण एक रूप स्वरूप वस्तु, बस वही एक शरणभूत है, अन्य कोई नहीं। अंदर में जाओ, प्रभु पूर्णानंद का नाथ है, वहां तुमको शरण मिलेगी। ये शरण वहां है। अंतर अतीन्द्रिय आनंद का सागर है, अतीन्द्रिय चमत्कारिक शक्तियों का तो महाचमत्कार है ये। कौन? आप में जितने जगत के आत्मा हैं, अपने अपने लिए सब चमत्कार स्वरूप है, महाचमत्कार। दूसरा चमत्कार तुमको भासित होता है ना कि देखो यह चमत्कार, इसको ये हुआ, इसको ये हुआ, ये तुम्हें चमत्कार लगता है। अरे तुम स्वयं महाचमत्कार जगत के। क्या महाचमत्कार कि जिसके ज्ञान की एक समय की जो पर्याय है, उसमें जगत के जितने पदार्थ हैं उनके अनंत गुण हैं, उनकी तीन काल की पर्याय हैं, उन सबको एक समय की यह ज्ञान की अवस्था बिना वहां जाए, उनको बिना यहाँ लाए, अरे उनका लक्ष्य किए बिना ही अपनी ज्ञान की अवस्था में जान ले, ऐसे स्वरूप से लबालब तुम भरे हुए हो, तो बोलो महाचमत्कार है कि नहीं? वो जादू नहीं दिखाते तो जादू दिखाएं, इधर की चीज उधर और उधर की चीज इधर, वो तो नजर की नजरबंदी करते हैं ना। एक लड़की के दो टुकड़े कर दें, दो के एक कर दें, ये सब चमत्कार लगता है। अथवा कुछ हो गया और वे दूध पी गई मूर्ति, चमत्कार लगता है। अरे चमत्कार स्वरूप तो यह विराजता है। तो कहा वो केवली परमात्मा को कहो चमत्कार, क्योंकि उनकी ज्ञान की एक समय की अवस्था में जगत के समस्त पदार्थ, उन पदार्थों के अनंत गुण, उनकी तीन काल की पर्याय प्रत्यक्ष युगपत जानने में आती हैं, उन्हें कहो चमत्कार। अरे वो चमत्कार प्रकट करके ही तो बता रहे हैं कि तुम महाचमत्कार स्वरूप। उनकी केवल ज्ञान की पर्याय वो यदि चमत्कार स्वरूप लगती है, तो यदि वो पर्याय चमत्कार स्वरूप है, तो ये स्वरूप जो मेरा है ये महाचमत्कार है। क्यों? कैसे मालूम पड़ा कि ये पर्याय उनके उस महाचमत्कार स्वरूप वस्तु का ही तो एक समय का परिणमन है, और वैसी वस्तु में हूं। तो कहते हैं दूसरा चमत्कार तुझे भासित होता है, यह चमत्कार, इसको ये हुआ, इसको ये हुआ। ये गुरुदेव ने लिया, आम की खोटी कैरी बताए, है ना, सर्दी का घोर मौसम हो और झूठी आम दिखा दे, जादू चमत्कार, ओहो चमत्कार हो गया, जनवरी के महीने में आम दिखा दिया। कहते ये सब तुमको ऐसा लगता है, वास्तविक चमत्कार तो यह आत्मा है। इसमें फिर जो 41वां श्लोक है उसकी चर्चा अपन देखते हैं 119 पेज पे।
प्रवचन है 17 दिसंबर का। श्लोक है आचारस्य तदेवेकं तदेवावश्यकी क्रिया स्वाध्यायस्तु तदेव एकम अप्रमतस्य योगिना। वो मां के साथ आ लगेगा अप्रमतस्य। नीचे इसकी चर्चा आगे देखो 120 पेज बीच का है। अप्रमत्त योगी को वह ही एक अथवा वह एक ही आचार है। आचार माने आचरण का भाव, वृत्ति प्रवृत्ति। आचार माने आचरण का भाव, वृत्ति कहाँ है, प्रवृत्ति कहाँ है कि अप्रमत्त योगी लिया यहां। शुद्ध उपयोग रूप जो दशा 7वें गुण स्थान की अप्रमत्त योगी। योगी नाम मुनिराज। मुनिराज के 2 भाव चलते रहते हैं, 6वां 7वां 6वां 7वां 6वां 7वां। 6वां कहलाता है प्रमत्त दशा और 7वां कहलाता है अप्रमत्त दशा। तो अप्रमत्त योगी जो 7वें गुण स्थान में शुद्ध उपयोग में स्वरूप की एकाग्रता में रहे हुए, उनकी बात यहां करी है। क्योंकि मुनिराज किसे कहना, देखो मुनिराज किसे कहना कि 7वें गुण स्थान को मुनिराज कहना। थोड़ा समझना इस बात को। 7वां गुण स्थान अप्रमत्त दशा, शुद्ध उपयोग की भूमिका और शुद्ध उपयोग रूप स्वरूप की एकाग्रता का जो परिणमन है, वास्तव में उसको ही मुनि कहा गया है। चूंकि मुनि की अवस्था में वह एकाग्रता का परिणमन निरंतर नहीं रहता, तो वह वहां से च्युत होकर खिसक करके प्रमत्त दशा नाम 6वें गुण स्थान में आते हैं, लेकिन सन्मुखता 7वें गुण स्थान की रहती है सदैव सदैव। तो प्रवचन सार में एक व्याख्या आई कि ये जो 7वें गुण स्थान वाले शुद्ध उपयोग दशा को ही आपने मुनि कहा। मुनि की व्याख्या करते हुए आपने जो शुद्ध उपयोग रूप 7वें गुण स्थान की अवस्था को ही मुनि कहा, तो पंच महाव्रत आदि प्रवृत्ति में जो 6वां गुण स्थान वर्तता है, उसको मुनि कहना कि नहीं कहना, ऐसी वहां चर्चा आई प्रवचन सार चरणान योग सूचक शूलिका। तो कहा कि उपचार से कहना है तो कहो, मुनि तो 7वें गुण स्थान ही है। बोलो समझ में आई कि नहीं आई बात? मुनि किसे कहा? 7वें गुण स्थान को। तो वो बात यहां पर आचार्य पद्मनंदी स्वामी यहां इस बात को कहते हैं, अप्रमत्त योगी को वह ही एक, वह ही माने वह शुद्ध उपयोग की दशा, वह स्वरूप की एकाग्रता, वह एक ही आचार है, यानी वही उनका कार्य है, वही उनकी वृत्ति है, वही उनकी प्रवृत्ति है। ज्ञानानंद स्वभाव में रमणता, निर्विकल्पपने, ज्ञान दर्शन चारित्र आनंद में वीतराग भाव का जो भाव, वह एक ही आचार, वह एक ही वृत्ति अप्रमत्त योगी संत आत्मा को होती है। इसको यहां मुख्य वीतरागता गिनी है। लो मुख्य वीतरागता गिनी है। मुनि के हम जब 28 मूल गुण की चर्चा करते हैं और उसमें वीतरागता गिनते हैं, वह उपचार है, वह राग की अवस्था है। 28 मूल गुण का जो परिणमन और जो वृत्ति है, वह विकल्पात्मक वृत्ति है, वह राग की दशा है, वह वीतराग भाव नहीं है, लेकिन उनके वीतरागता वर्तती है, इसलिए उसे उपचार से वीतरागी मुनि के 28 मूल गुण कहने में आते हैं। ठीक है ना? उसमें 6 आवश्यक भी आते हैं।
मुनिराज के 6वें गुण स्थान में 6 आवश्यक आते हैं उसमें, सामायिक आदि नहीं, मुनिराज के 6 आवश्यक। हाँ, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आदि जो उसमें आते हैं 6 आवश्यक। यहाँ क्या कहना चाहते हैं पद्मनंदी स्वामी कि वे 6 आवश्यक अनावश्यक है, एक आवश्यक। और श्रावक को भी, जो भाई साहब कह रहे थे देव पूजा गुरु उपासना, वो श्रावक को भी 6 आवश्यक अनावश्यक है, एक ही आवश्यक है। ये वाली बात बहुत पहले यानी ईस्वी सन 1945-46 के आसपास की चर्चा है। आत्मधर्म में यह वाक्यांश गुरुदेव के व्याख्यान का छपा कि 6 आवश्यक नहीं है, एक ही आवश्यक है। यह आत्मधर्म निहाल भाई सोगानी को कलकत्ता के जिन मंदिर में पढ़ने को मिला, और वह पढ़ कर के उनको एकदम अचरज सा हुआ, क्योंकि वे उस समय निहाल भाई बहुत ही कड़क क्रिया में लगे हुए थे, और 6 आवश्यकों का जो श्रावक के कहे गए हैं उनका बहुत यानी संलग्नता से बहुत पालन करते थे। अब ये पढ़ करके उन्हें अचरज हुआ कि ये हम करते आ रहे हैं, यही हमने चरणानी योग के ग्रंथ में श्रावक के संदर्भ में पढ़ा है, पर ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं श्रावक हूं कि नहीं, ये बात समझ नहीं आ रही थी। तो अब उनने जब ये पढ़ा कि एक ही आवश्यक है, अन्य कोई आवश्यक है नहीं, तो वह पढ़ने से उनको अचरज हुआ कि ये बात कोई ऐसे ही नहीं कह सकता है, बात में कोई माल तो है, ऐसे ही कोई ने कह दी यो नहीं है। तो उनको बहुत अंदर में जिज्ञासा बहुत तीव्र जागृत हुई, और पहली फुर्सत में वे सोनगढ़ रवाना हो गए। सोनगढ़ से छपता था आत्मधर्म, और वहां जाकर के गुरुदेव का एक व्याख्यान सुना, राग और आत्मा की भिन्नता की बात। तो वो बात उनने सुनकर के उनको ये बात जच गई कि ये राग और आत्मा भिन्न भिन्न है, ये बात हमको जमती तो है, जचती तो है, क्योंकि राग आत्मा का स्वरूप नहीं है। यदि आत्मा का स्वरूप होता तो सिद्धों के भी राग होना था, लॉजिक है, और सिद्धों के राग नहीं है, और मेरी परिणति में अभी राग है। इसका मतलब ये जो परिणति में उत्पन्न होता राग वह मेरा स्वरूप नहीं है, यानी मैं ज्ञायक परमात्मा ज्ञान स्वरूप और राग मेरे से भिन्न है। ये बात लॉजिक और न्याय से बैठ गई, लेकिन वह राग से भिन्नता का भाव भाषित नहीं होता था। राग से मैं भिन्न हूं तो भिन्न भाषित होना चाहिए ना, होना चाहिए, तो वो भाषित नहीं हो रहा था। और वह राग की जो उपस्थिति ही पर्याय में उसके वेदन के सामने वह जो अपने ज्ञायक भाव का जो निराला अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप वेदन है, वो वेदन नहीं होता था। तो वो उनको ऐसी तालावेली कहो कि इतनी जिज्ञासा तीव्र थी कि वे समिति के जिस कमरे में रुके थे वहीं अपने बैठ गए कि ये आखिर जम गई है बात बुद्धि में, वो बुद्धि में जम गई है, फिर भी यह आत्मा राग से भिन्न भाषित क्यों नहीं हो रहा। तो उसी तालावेली में सवेरा तो तब हुआ जब उन्होंने अपनी परिणति में उस चैतन्य परमात्मा को वेदन प्रत्यक्ष करके अतीन्द्रिय आनंद का आस्वादन किया। वो एक आवश्यक वाली बात पर इतनी चर्चा आई, और चर्चा इसलिए की कि कोई नए लोग हैं तो उनको भी ये बात वैसे सबके सामने कई बार हो चुकी है,
पर कभी कोई नया हो तो ये बात ख्याल में आए कि निहाल भाई का किस प्रकार जीवन पलटा और फिर उसमें उन्होंने कैसे अपने इस नरभव को सफल किया। देखो इसमें क्या कहा, वह एक ही आचार अप्रमत्त योगी संत आत्मा को होता है, इसको यहाँ मुख्य वीतरागता गिनी है। वह ही एक आवश्यक क्रिया है। अप्रमत्त योगी हैं, छठवे से खिसक कर अंदर में जाते हैं, तब उनको सामायिक पने, सामायिक माने समता की आय पने, सामायिक माने समता की आय रूप से वीतरागी ही भाव होता है। 24 संतो वीतराग की स्तुति, ये भी ये अंदर में स्तुति, आत्मा की स्तुति वह आवश्यक है। 6 बोल आते हैं ना, सामायिक 24 संतो बंधन प्रतिक्रमण कायो सर्व प्रत्याख्यान, ये मुनिराज के 6 आवश्यक है। ये 6 आवश्यक क्रिया वे हैं ही नहीं, तो कहते हैं अप्रमत्त योगी को वह ही एक आवश्यक क्रिया है। 6वें गुण स्थान में आवश्यक क्रिया जो ऊपर गिनाई ना, उनका व्यवहार से विकल्प आता है, लेकिन ये कोई वस्तु नहीं, ये तो कहने मात्र कथन मात्र है। वस्तु स्वरूप ये है कि एक ही आवश्यक है। मुनिराज ने दीक्षा ली काय की, 6 आवश्यक की कि एक आवश्यक की? एक आवश्यक की दीक्षा ली है, एक आवश्यक की प्रतिज्ञा की है। तो कहते हैं वस्तु स्वरूप ये है। इसी पेज पे नीचे देखो, यहां कहते हैं वह ही एक आवश्यक क्रिया है, अवश्य करने लायक ये ही है। आगे आवश्यक अधिकार भी आएगा इसमें, इसी नियम सार ग्रंथ में, उसमें कहेंगे निश्चय आवश्यक अधिकार कि द्रव्य और गुण और पर्याय का जो विचार करते हो ये भी आवश्यक नहीं है, ये पराधीनता है, अन्य का नहीं। तीर्थंकर परमात्मा का नहीं, सिद्ध भगवंतों का नहीं, अपने गुरु का नहीं, अपने ही द्रव्य गुण और पर्याय, ये 3 रूप भेद रूपता का जो विचार करते हो ये पराधीनता है, पराधीनता है। क्यों कि ये इसमें विकल्प की उत्पत्ति है, और विकल्प है वो नियम से पराधीन है। क्योंकि विकल्प की उत्पत्ति कैसे होती है? विकल्प की उत्पत्ति का एक ही नियम है कि जो उपयोग पराधीन होता है तो विकल्प उत्पन्न होता है। बोलो समझ में आई बात? अरिहंत परमात्मा, तीर्थंकर देव, घर, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, इनका जो तुम इनके अधीन, इनके वश होते हो, तब विकल्प की उत्पत्ति होती है। तो जिन जिन भेद भावों के प्रति जो विचार दशा में ये द्रव्य और उसके अनंते गुण और उसकी एक एक समय की वर्तती पर्याय, ये भेद भाव का जो परिणाम है, वहां राग विकल्प की उत्पत्ति होती होने से ये भेद भाव का विचार पराधीन है। बोलो, हम तो अपने द्रव्य की बात करते हैं, हमारा द्रव्य अनंत गुणों का समुदाय, उस अनंत गुणों की एक एक समय में उत्पन्न होती एक एक पर्याय, हम तो अपनी चर्चा, अपनी बात विचार में लेते हैं। तो कहते अपनी लेते हो, लेकिन उपजा क्या? आनंद के राग, राग उपजा तो नियम से ये भाव पराधीन है, ये न्याय है इसका। लिखा गुरुदेव ने, 3 का विचार करते हैं, ये विकल्प है, ये पराधीन है, ये परमार्थ आवश्यक नहीं, यानी वास्तविक आवश्यक नहीं, यथार्थतया यह अनावश्यक है, ऐसा कहा। अंतिम आवश्यक का अधिकार है इसी नियम सार ग्रंथ में, उसमें लिया द्रव्य गुण और पर्याय, ऐसे एक के
तीन विचार में आते हैं, यह भी वास्तव में आवश्यक नहीं है। ये अशुभ भाव आया, ये भी पराधीन है, और ये तो शुभ भाव है लेकिन ये भी पराधीन है। वीतराग का मार्ग सुनना कठिन पड़े, यह वह कोई वीतराग मार्ग ऐसा होगा? अभी तक तो हमने यही सुना था जिनेंद्र परमात्मा के मार्ग की प्ररूपणा करने वालों से कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा सब। अरे मार्ग ही ये है, पाठ क्या कहता है? पाठ आया ना, ये अपन ने अभी जो 41 नंबर का कलश पद्मनंदी पंचविंशति का पढ़ा, देखो। आचारस्य तद एव एकम, तदेव आवश्यक क्रिया। 2 बार एव लिया। आचारस्य तद एव एकम, एक यही आचार है। किसको? अंतिम पद में अप्रमत्तस्य योगिना, और एक यही आवश्यक क्रिया है। और स्वाध्याय वह भी एक ही। और स्वाध्याय की व्याख्या देखेंगे, इसमें बहुत अच्छी व्याख्या है। पेज 122 है, यह ना तद एव एकम, बीच में बोल्ड अक्षर है। तद एव एकम पाठ है ना, एक ही यह, एक को ही हम बस सामायिक 24 वंदना प्रतिक्रमण कायोत्सर्ग प्रत्याख्यान कहते हैं, और ये सब व्यवहार है। व्यवहार कहते हैं, यह तो कथन मात्र है, वास्तविक यह कोई चीज नहीं है। तो है नहीं व्यवहार क्या? कथन मात्र कह करके क्या कहना चाहते हो कि व्यवहार रूपी ये प्रत्याख्यान कायोत्सर्ग प्रतिक्रमण वंदना सामायिक और 24 प्रभु का स्तवन, ये कोई विकल्प होता ही नहीं है क्या? आप तो बार बार कह देते हो कहने मात्र है। अरे यहाँ कहने मात्र का अर्थ समझना, वे होते हैं विकल्प रूप, राग रूप, संसार रूप, और उनको मोक्ष मार्ग कहने मात्र है, ये कहना। वे नहीं हैं, ये नहीं, वे हैं। वे हैं एक समय की अवस्था में उत्पन्न होते हुए पराधीन भाव और राग रूप भाव और संसार भाव, लेकिन वे हैं तो सही। व्यवहार नय के विषय रूप से वे हैं, लेकिन वे नहीं हैं क्या? मोक्ष मार्ग। इसलिए कहा कथन मात्र है। ये सब व्यवहार कहते हैं, यह तो कथन मात्र है, वास्तविक ये कोई चीज नहीं। यहां एक ही कहा ना, तो कहते हैं पद्मनंदी पंचविंशति का आधार दिया है। इसका ये श्लोक है, पद्मनंदी पंचविंशति मुनि आचार्य हो गए हैं दिगंबर आचार्य महा पद्मनंदी। तो वे कहते हैं कि मैं कहता हूं, देखना भी बहुत गंभीर है ये चर्चा, कि मैं कहता हूं। कौन कहते हैं? पद्मनंदी स्वामी कहते हैं कि सामायिक 2 प्रकार की नहीं होती, एक निश्चय सामायिक और एक व्यवहार सामायिक। ऐसे सामायिक के 2 प्रकार नहीं होते। बोलो साहब, सामायिक पे बैठे, श्रावक भी बैठे, मुनिराज भी बैठे, तो सामायिक में बैठे तो क्या करें कि पंच परमेष्ठी आदि का स्मरण करके फिर स्वरूप का स्मरण करें, विकल्पात्मक वृत्ति हो। फिर श्रावक हैं, मुनिराज को तो 1 मिनट में अनेकों बार शुद्ध उपयोग आता है, पर श्रावक तो सामायिक में बैठे, सुबह बैठे, शाम बैठे, और कोई बार शुद्ध उपयोग की दशा होए और कोई बार ना भी होए, और कहें कि सामायिक करते हैं 2 टाइम 3 टाइम जो। तो इसको क्या कहना? तो कहने मात्र की होने से व्यवहार सामायिक कहा। और जब वह
व्यवहार सामायिक रूप पंच परमेष्टि का स्मरण, शुद्धात्मा का स्मरण, इसकी विचार दशा में आकर के विचारों का विलय होकर स्वरूप की प्राप्ति हो, समता की आय हो, वीतराग परिणति की वृद्धि हो, तो उसे क्या कहते हैं? सामायिक, निश्चय सामायिक। तो दो हुए ना प्रकार, दो हुए ना प्रकार। वे कहते हैं दो प्रकार हैं, तो ये दो प्रकार है ही नहीं। ये क्या कह दिया? दो प्रकार तो घटित किए कि नहीं किए अभी? निश्चय सामायिक, व्यवहार सामायिक, दो प्रकार घटित किए कि नहीं किए अभी? फिर ये पद्मनंदी स्वामी कहते हैं कि सामायिक दो प्रकार की नहीं। इसका अर्थ ये है कि यथार्थ सामायिक एक ही प्रकार की है, जो दूसरी सामायिक कही गई है वो सामायिक नहीं है, कही गई है। ना अपने को लगे ये एकदम से कह देते हो तो बात को समझ में तो आनी चाहिए। आप इसी ग्रंथ में व्यवहार चारित्र अधिकार आया कि नहीं आया? उसमें सब व्यवहार के इन्हीं सब शब्दों का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ? तो तब आपने कहे थे, कुंद आचार्य भगवान ने और ये पद्म प्रमलधारी देव ने टीका करी, गुरुदेव ने व्याख्या करी, अपन सब ने उसका स्वाध्याय किया, तो तब तो आई थी ये सब बातें। अब कहते हो है ही नहीं। है ही नहीं का अर्थ ये है कि वे यथार्थ नहीं है, इसका मतलब वे नहीं है। देखो क्या, एक निश्चय सामायिक और एक व्यवहार सामायिक, ये यहां ना पढ़ते हैं। क्यों? कि अंदर में निश्चय सामायिक यह एक ही है, एक ही है। अंदर में दो प्रकार सामायिक हो सके ऐसी व्यवस्था नहीं है। अंदर में निश्चय सामायिक यह एक ही है। वीतराग भाव में रमना, वीतराग भाव का अंदर स्वाद लेना, यह एक ही सामायिक है। और प्रभु की स्तुति भी, ये पूर्णानंद का नाथ, इसकी स्तुति, इसमें एकाग्रता, ये एकत्व 24 संतो है। उसमें आते ना आवश्यक में 24 संतो माने 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति। तो ये अपनी स्तुति, अपने स्वरूप के तरफ उपयोग का नमन हो जाना, उपयोग का झुककर वहां रुक जाना, उसमें एकाग्र वर्तन हो जाना, ये ही वास्तव में 24 संतो कहो, यही स्तुति कहो, यही स्मरण कहो। और इनको वंदन करना वह एक ही बंधन है। पहले आ गया है श्लोक, नमस्कार करने योग्य जगत में कौन है? यह एक ही शुद्धात्मा है। उस तरफ नमस्कार करने योग्य यह एक ही जीव है। ये सबसे बीच में जो कलश आया था 40वां, इसके पहले वाला अपन पढ़ चुके हैं। एक नमस्कार करने योग्य एक ही है, मंगल एक ही है, उत्तम एक ही है, शरण एक ही है। ये पहले आ गया है। देखो अब स्वाध्याय की थोड़ी सी चर्चा है। देखो पेज नंबर आ गया ये अपना 123 नीचे। और वह ही एक स्वाध्याय है। लियो, ये स्वाध्याय करते हैं ना, वांचन करते हैं, 2-2 घंटे 4-4 घंटे वांचन करते हैं। ये स्वाध्याय है कि ना ये स्वाध्याय ना, इसको स्वाध्याय नहीं कहा। यहां तो स्वयं अध्याय, यानी अपने अंतर में ज्ञान की एकाग्रता, वह एक ही स्वाध्याय है। ये नियम सार है। चरणान योग का, अध्यात्म शैली का कोई अद्भुत ग्रंथ है, जो आचार्य कुंद भगवान ने अपनी निज भावना के निमित्त से इस ग्रंथ की रचना हुई। पद्म प्रमलधारी मुनिराज ने 900-950 वर्ष पहले इसकी टीका करी, उस पर गुरुदेव श्री के व्याख्यान हुए और हमें ये बात मिल गई। क्या बात कहते हैं? स्वाध्याय किसे कहना?
अपने स्वयं स्वरूप आत्मा में अध्याय नाम एकाग्रता, अध्याय नाम अध्ययन न लिया, अध्याय उसमें ही लगे रहना, एकाग्रता उसमें ही लीन रहना, तल्लीन रहना, इसका नाम स्वाध्याय है। वह स्वाध्याय भी एक ही है। कहते हैं दिगंबर संत गजब बात करते हैं, स्वाध्याय तप है ऐसा करके वो बाहर की स्वाध्याय बाँचते हो, और ये तप है सो यह तप नहीं है बापू। ये तो व्यवहार की बात करी है, और वही एक स्वाध्याय है, दो स्वाध्याय नहीं। तो इसे कहीं तो रखो, ये शास्त्र का 2-2, 4-4 घंटे वांचन श्रवण आदि इसे कहीं तो रखो। तो कहते हैं कि व्यवहार स्वाध्याय कहने में आई, लेकिन ये स्वाध्याय है नहीं। व्यवहार लगा है ना आगे, व्यवहार क्या कहता है? व्यवहार स्वयं साइन बोर्ड लेके आता है, पट्टी लेके, ऐसा है नहीं, जो है ना व्यवहार स्वाध्याय। तो व्यवहार के आगे अपन लिखो कि स्वाध्याय है नाही बराबर व्यवहार स्वाध्याय, सामायिक है नहीं बराबर व्यवहार सामायिक। वो स्वयं तो कहता है ऐसा नहीं है, तथापि उपचार करने में आया है। तो उपचार करने में आया है तो अब जिम्मेदारी ये बन गई कि उपचार क्यों करने में आया। ये बात गुरुदेव के पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के प्रवचन में आती है कि जब जनवाणी का स्वाध्याय नाम ये वांचन श्रवण होता हो, तो उसमें ये बात ध्यान रखना कि कौन सी बात व्यवहार की है और कौन सी निश्चय की है। कैसे पता करेंगे कि जब एक द्रव्य की बात और उसका परिणाम और उसकी सारी बात उसकी उसी में रहे, वो निश्चय है, और दो द्रव्य को मिलाकर के किसी एक की का कार्य या पर्याय का वर्णन हो तो समझना व्यवहार की है। अब व्यवहार की समझने के भी 5 बिंदु, कि ये बात व्यवहार की है, तो ये बात में किसी का किसी पर उपचार किया गया है, तो किसका किस पर उपचार किया गया है ये जानना जरूरी है। पहले तो ये कि किसी का किसी पर उपचार है सो ये व्यवहार है। अब किसका किस पर उपचार है ये जानना जरूरी है, और उपचार करने का कारण क्या है ये जानना जरूरी है, और उपचार करके परमार्थ क्या बताया है ये जानना जरूरी है। तब जाकर के वह व्यवहार वचन हमने पढ़ा, हमने सुना, हमने समझा, इतनी बात है। ऐसे ही नहीं है व्यवहार की है तो व्यवहार की खूंटी पे डाल दो, निश्चय की है निश्चय की खूंटी पे डाल दो और सो जाओ। व्यवहार की बात आई है तो उपचार से आई है। उपचार करने का कारण क्या है, उपचार किसका किस पर किया गया है, और उपचार के द्वारा परमार्थ क्या बताया गया है, वहां तक यदि नहीं पहुंच पाते तो समझो वो व्यवहार भी ना समझ में आया। इतनी बात है। देखो वही एक स्वाध्याय है, 2 स्वाध्याय नहीं। मुनि को कहां पड़ी है? मुनिराज ये ग्रंथ करता, टीका करता, इनको कहां पड़ी है? जगत की कहां पड़ी है? जगत को ये बात बैठेगी कि नहीं बैठेगी, उथली रह जाएगी। और ऐसा सुनकर यदि जगत कहे ये एकांत है, एकांत है, तो आचार्य परमात्मा मुनिराज कहते हैं कि मानो तुम्हें जो मानना हो वैसा, तुम भी स्वतंत्र हो, लेकिन मार्ग तो यह एक ही है। अरे एकांत से यह एक ही मार्ग है। और कहें तो जिनेन्द्र परमात्मा का मार्ग एकांत स्वरूप है, जाओ। तो अनेकांत की तो बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं जिन शासन में,
जन शासन में अनेकांत की जितनी बातें कही जाती हैं, उस अनेकांत की पद्धति तो समझ लो कि यह एक आत्मा के अवलंबन में ही मोक्ष का मार्ग है, अन्य कहीं नहीं। ये अनेकांत है, ये अनेकांत है। नीचे है देखो, एक प्रश्न है, ये अपनी चर्चा पूरी होती है, थोड़ी सी बात और है। देखो ये इसी पेज पे 124 पे प्रश्न है, चारों ही अनियोग का स्वाध्याय करे जीव तो मर्म खुले। तो कहते हैं यहां से अंदर स्वाध्याय करे तो मर्म खुले, चारों अनियोग का करे तो मर्म खुले। चारों ही अनियोग का करना चाहिए। अरे इस आत्मा क्या की मुख्यता से आत्मा के लिए करो स्वाध्याय। कर्म कांड करणान योग की करो तो आत्मा के लिए करो, चरणान योग की करो तो आत्मा के लिए करो, प्रथमान योग की करो तो आत्मा के लिए करो, और द्रव्यान योग की करो तो इस आत्मा के लिए करो, तब मर्म खुलेगा। अनियोगों से मर्म नहीं खुलेगा, ऐसा कह देते हैं। ये कहते हैं वह चार अनियोग का, लेकिन चारों ही अनियोग का सार आत्मा है। आत्मा में सब भरा है कि नहीं। अब देखो लॉजिक क्या कहते हैं टीटू भाई, देखना। ज्ञान आता है, ये ज्ञानावरणी आदि 8 कर्म, ये राग आदि जीव की अवस्था में होने वाला विकारी भाव, जीव चैतन्य स्वरूप, ये सब बातों का आपको जो समझन रूप ज्ञान हुआ है, ये ज्ञान 4 अनियोग में से आया है कि आपके ज्ञान में से आया है। लॉजिक है कि नहीं? 4 अनियोग को वांचने से ज्ञान आता है क्या? कि जहां है ज्ञान वहां से आता है ज्ञान। बाहर 4 अनियोग के ज्ञान में ये ज्ञान है क्या कि जीव चैतन्य स्वरूप है, इसको भूलकर रागादि विकारी भाव में परिणमित होता है, उसके निमित्त से ज्ञानावरणादि 8 कर्म की बंधन होते हैं, फिर वे उदय में आते हैं, उनके उदय के निमित्त से ज्ञान की दशा में हीनता आदि वर्तती है। ये सब बात अनियोग में है कि आत्मा में है, बताओ, है ना? ये जानना, कर्म आत्मा में नहीं कह रहे, कर्म को जानना ये आत्मा का स्वभाव है। जहां ज्ञान स्वरूप प्रभु है, ये ज्ञान स्वरूप है, वहां से ज्ञान आता है कि बाहर से ज्ञान आता है। न्याय से पकड़ोगे कि नहीं, ऐसा पूछते हैं। थोड़ा सा है, जरा 2 लाइन बस। अगला प्रश्न है कि पर्याय ध्रुव के आधार से तो टिक रही है ना। अगला पेज मिल गया ना। थोड़ी सी चर्चा अच्छी और गंभीर है, 2 मिनट में पूरी करेंगे। पर्याय ध्रुव के आधार से तो टिक रही है ना, कि ना पर्याय के आधार से टिक रही है। समझ में आ जाएगी बात, नहीं आए तो फिर अपन दोबारा कभी कर सकते हैं। लेकिन पर्याय में षटकारक हैं, पर्याय की परिणति के, परिणमन के, उसके अपने षटकारक हैं। ये अपने आ गया है, 4 प्रकार आए। मुझे, मेरे द्वारा, मेरे में, मेरे से, मुझे देखता हूं। ये अभी आई थी ना 298, 299, 300 नंबर की गाथा, 297, 298, 299, है ना? उसमें समय सार जी के मोक्ष अधिकार में ऐसा कहकर फिर उतारा, चेतना द्वारा चेतता हूं, दर्शन द्वारा देखता हूं, ज्ञान द्वारा जानता हूं। पहले मेरे द्वारा करके उतारा, मैं, मेरे में, मेरे द्वारा, ऐसे एक बार लिया 6 कारक, फिर चेतना के द्वारा लिए 6 कारक, फिर दर्शन के 6 कारक, फिर ज्ञान के 6 कारक, 4 बार लिया। 4 बार ये 24 बोल उतारे, 6 कारक के 4 बार, तब जाकर के पर्याय की स्वतंत्रता वहां पर सिद्ध की। तो गुरुदेव कहते हैं लूखा लागे, बातें ये रूखी लगती हैं। क्या वो 6 कारक, वो पर्याय में, मेरे द्वारा, मेरे को, मेरे लिए देखता हूं, ये सब बातें रूखी रूखी सी हैं। तो गुरुदेव कहते हैं वीतराग मार्ग है बापा, इसमें रस ना पड़े और राग नहीं आए ना, तो राग से कुछ रूखा लगेगा।
राग की अपेक्षा से तुम्हें राग का रस है, राग की अपेक्षा से यह वीतरागी मार्ग, वीतराग प्रभु का मार्ग रूखा सा लगता है, बाकी है तो रस वाला। ये चर्चा पूर्ण होती है। आगे की गाथाओं, आगे कलश हैं, उनकी चर्चा पर आगे